फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग दुबई में कंपनी सेटअप कर रहे हो, बिजनेस को चालू कर रहे हो, तो कंपनी सेटअप करने के बाद, बिजनेस चालू करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो आपके कंसल्टेंट्स आपको नहीं बताते, कितने तरह के वीजा वहां पे होते हैं, कॉस्टिंग कितनी लगती है और कैसे प्रोसेस चलता है पूरे बिजनेस को दुबई में करने का। देखो, पहले बात करते हैं वीजा से। जैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करते हो, वहाँ पे दो तरह के वीज़ा आपको मिलते हैं। वन इज़ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, फिर होता है इन्वेस्टर वीज़ा। अगर लेट्स सपोज मैंने कंपनी फॉर्मेशन कर ली है, मैं उस कंपनी का ओनर हूँ, तो वहाँ पे मैं लूँगा इन्वेस्टर वीज़ा। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। इन्वेस्टर वीज़ा मैंने ले लिया, अब दुबई आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, मतलब मैं खुद ही को एम्प्लॉय दिखा रहा हूँ मेरी कंपनी का, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे हर 6 मंथ्स में दुबई में मेरी प्रेजेंस को दिखाना पड़ेगा। तो दुबई गवर्नमेंट सोचेगी कि ये बंदा अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर आया, इतने टाइम तक दुबई में नहीं है, तो ये कर क्या रहा है, कौन सी जॉब कर रहा है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में पार्टनर हो, शेयर होल्डर हो, वहाँ जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो तो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हो, जो आपकी बंदा जॉब कर रहा है, बट हर 6 मंथ में प्रेजेंस दिखाना जरूरी है। फिर आता है गोल्डन वीज़ा, जिसको हम प्रीमियम वीज़ा भी बोलते हैं, जो सेलिब्रिटीज लेते हैं। जैसे सोनम कपूर हो गया, संजय दत्त हो गया, अनिल कपूर हो गया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने गोल्डन वीज़ा ले रखा है। गोल्डन वीज़ा 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। और देखिए, गोल्डन वीज़ा की कुछ कंडीशंस होती है। या तो आप 2 मिलियन AED प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, या एक FD लेके वहाँ पे रखो, या अगर आप एक सेलिब्रिटी हो, आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है, तो भी दुबई में आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। या फिर कोई आपने 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 90 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट किया हो, तो भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। गोल्डन वीज़ा 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपको एम्प्लॉय हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मिनिमम सैलरी आपकी 30,000 AED होनी चाहिए, तभी जाके आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। तीसरा होता है डिपेंडेंट वीज़ा। अगर आप दुबई में कंपनी फॉर्मेशन करते हो, दुबई में रहते हो, जॉब करते हो, तो आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है, जैसे आपका स्पाउस हो गया, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, उनको भी आप वीज़ा अलॉट करवा सकते हो 2 ईयर्स के लिए, जिसकी वैलिडिटी होती है। और 6 महीने से ज़्यादा वो UAE से बाहर नहीं रह सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है फ्रीलांस वीज़ा, मतलब आपने किसी को फ्रीलांसर को हायर करा है, उसको आप वीज़ा अलॉट कराना है। वहाँ पे कंपनी का जो बंदा है ना, आपको उसके लिए उसको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, उसका CV होना चाहिए, एक कॉस्ट की टाइमलाइन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी के बाद फ्रीलांसर वीज़ा इशू होते हैं। फिर आता है हाउस एंड मेड वीज़ा, मतलब घर में कोई काम कर रही है लेडी, हाउस हेल्प है, उनके भी वीज़ा अलॉट होते हैं। वो पहले आपको सेटल होना है, कंपनी फॉर्मेशन करनी है, फिर आप ये सारे वीज़ा अलॉट करवा सकते हो। और फिर एंड में आता है टूरिस्ट वीज़ा, घूमने जा रहे हो, वो 30 से 60 दिन के लिए वैलिड होता है। अब आपने कंपनी फॉर्मेशन कर ली, अब उसके बाद क्या, एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपनी फॉर्मेशन में पहले फाइलिंग की दिक्कत नहीं थी, अकाउंट की मैनेज की दिक्कत नहीं थी, अकाउंट आपको मेंटेन नहीं करने पड़ते थे। बट अब दुबई के अंदर अगर आप मेन लैंड में कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हो, फ्री जोन में नहीं, मेन लैंड के अंदर कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हो, तो कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। ये जुलाई 2025 से अकाउंटिंग चालू हो जाएगी, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आप मेनलैंड के अंदर बिजनेस कर रहे हो। फिर आता है वैट रजिस्ट्रेशन, वैट भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप दुबई के अंदर बिजनेस कर रहे हो, 5% वैट लगता है, फ्री जोन में वैट नहीं है, बट मेनलैंड के अंदर वैट है। और अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 80 लाख से ज़्यादा हो गया, वैट आपने लिया नहीं, तो 10,000 AED का आप पे फाइन लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वैट फाइलिंग आपको हर क्वार्टर में करवानी पड़ेगी, टाइम टू टाइम, कितना वैट आपने कलेक्ट करा है और कितना वैट आपने पे करा है, जैसे इंडिया में GST का प्रोसेस चलता है। फिर आपकी होगी एक्सटर्नल ऑडिट्स, जो कि फ्री जोन या कहीं पे भी आप कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हो, वहाँ पे गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट्स को सीज ना करे, कंपनी को रोके ना। एक्सटर्नल ऑडिट्स इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। और अगर आप कभी भी कंपनी फॉर्मेशन करते हो दुबई के अंदर, कंपनी को बंद करवाना चाहते हो, तो उसकी भी एक कॉस्टिंग होती है, जो अराउंड 4,000 AED, या जो भी आपने कंपनी फॉर्मेशन का पहले लाइसेंस लिया है उसकी कॉस्ट पर डिपेंड करता है, तो बहुत वेरी करता है। क्योंकि अगर आपने कंपनी खुलवाने के बाद बंद नहीं करी, उसको चालू रहने दिया, कभी भी आप दुबई में गए, दुबई गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर लेगी। तो सारी कंपनी की चीज़ें आपको टाइम टू टाइम पॉलिसी फॉलो करनी है, प्रोसेस फॉलो करना है, अब फाइलिंग भी करनी है अगर आप मेनलैंड के अंदर है। और देखो, दुबई लोग क्यों जाते हैं, जिससे उनकी इनकम टैक्स फ्री हो पाए। एग्जांपल देता हूँ, नेहा कक्कड़ जैसे दुबई जाती है, तो वहां जाके वो क्या करेगी, गाना गा रही है, परफॉर्म कर रही है, कंपनी ने उसको 10 करोड़ दिए, तो वहीं पे वो इंडिविजुअल बेसिस पे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खोलेगी और वहीं पे अपने पैसे को रख देगी, वहां पैसा पड़ा रहेगा, टैक्स फ्री है। कभी उसको फॉरेन ट्रैवल करना है, UAE जाना है, UAE के बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो उन पैसों को तब यूज करते हैं।
इंडिया लेके नहीं आते, क्योंकि नहीं तो वो 30% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। सर्विस वहीं परफॉर्म कर रहे हैं दुबई के अंदर, और पैसा कहाँ है? दुबई में, तो वो उनके लिए टैक्स फ्री हो जाता है। सर्विस इंडिया में दे रही नेहा कक्कड़, पैसा दुबई से उठा रही है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस इंडिया में होगी, इंडिया के पार्ट में से परफॉर्म कर दिया, बट परफॉर्मेंस वहाँ पे, पैसा वहाँ से उठा रही, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कर रही है, तो वहीं का पैसा वहीं छोड़ देते हैं, जिससे फ्यूचर में उस पैसों को यूज कर पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट है फॉरेन कंपनी में, कंपनी कॉर्पोरेशन को लेके, कंपनी इनकॉर्पोरेशन को लेके, बिजनेस को स्टार्ट करने को लेके, यूएई, दुबई, मेनलैंड, हांगकांग, कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है, डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और भी कोई डाउट है बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के, टैक्सेशन के, फॉरेन कंपनी की, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे पैसों को बाहर लेके जाते हैं, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करा जाता है, तो भी आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे कंसल्टेंट एंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट sonysweden.in को विजिट कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे से आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।